नाक इंकशाफात हैं इस इलेक्शन के बारे में, लेकिन जो उन्होंने जहाँ से बुनियाद इस बात की शुरू की है कि कहा गया है कि ये इलेक्शन NA-75 के इलेक्शन फरवरी 19 के, ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि दे वर नॉट हेल्ड इन अ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये इस मामले की बुनियाद है कि ना ये इलेक्शन शफाफ थे, ना ये इलेक्शन आज़ाद थे, और ना ही ये इलेक्शन जो है ये गैर जानिबदार थे। ये इस इलेक्शन की हकीकत है। और इसको अगर आप आइन के आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 की क्लॉज 3 के तहत अगर आप देखें, 218(3) जो है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ाद हों। यानी ये पाकिस्तान का आइन कहता है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है और आज़ाद हों। यानी ये पाकिस्तान का आइन कहता है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो ये इंतखाबात इस तरीके से कराए और इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। ये पाकिस्तान का आइन शिक 218(3) कहता है। इसके साथ आर्टिकल 220 जो है वो कहता है कि वफाक और सूबे के तमाम इदारे पाबंद होंगे कि वो मुल्क में इंतखाबात को गैर जानिबदार, शफाफ और आज़ाद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करें। यानी ये इलेक्शन कमीशन उनसे मदद मांगता है, वो आइन के तहत पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद करें। इसमें अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो एक लंबी तफसील है जिसमें अफसरान के नाम हैं। मसलन एक पूरी साजिश तैयार की गई कि इलेक्शन किस तरह चोरी करना है, और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत से लोग PTI के शरीक थे, जिसमें एक उस वक़्त की जो स्पेशल असिस्टेंट टू CM पंजाब थी, एक खातून, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और इस मीटिंग में तय किया गया कि किस तरह इलेक्शन को चोरी किया जाएगा। और फिर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सियालकोट, चूँकि इलेक्शन का जो अमला होता है ये सारा स्कूल और कॉलेजेस से आता है, तो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सियालकोट मोहम्मद इकबाल कलोया साहब ने एक तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डस्का के दफ्तर में बुलाया और उनको बाकायदा हिदायत जारी की। ये अब असिस्टेंट कमिश्नर भी मुलव्वस है, स्कूल और कॉलेज का अमला भी मुलव्वस है, तमाम प्रिजाइडिंग अफसर बुलाए गए डिग्री कॉलेज डस्का के प्रिंसिपल के दफ्तर में कि साजिश तैयार की जाए कि इलेक्शन चोरी कैसे किया जाए, और उनको बाकायदा हिदायत दी गई। और हिदायत में चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। और मन और अन यही हुआ इलेक्शन के दिन कि डस्का शहर में वोटिंग को स्लो रखा जाए। ये अब तमाम प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो कि स्कूल टीचर या कॉलेज के टीचर हैं या अमला है, उनको डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट अब ये हिदायत दे रहा है
कि डस्का के शहर में जो वोटिंग है उसको स्लो रखा जाए और 25% से ऊपर ना जाने दिया जाए। फिर उनको प्रिजाइडिंग अफसर को ये कहा गया, क्योंकि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर के मातहत होता है, तो प्रिजाइडिंग अफसर को ये कहा गया, जो तमाम वहाँ पर आए थे, कि जो भी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस करे आपने उसमें मुदाखलत नहीं करनी, जो मर्जी करते रहें, इलेक्शन के अंदर जो मर्जी करें आपने मुदाखलत नहीं करनी। साथ ही ये कहा गया कि ज़िले इंतज़ामिया से आपने मुकम्मल कोऑपरेशन करनी है, यानी ज़िले इंतज़ामिया जो हिदायत देगी वो आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कहा गया कि 4:30 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दें और प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर चले जाएं, यानी कि आप ये जो फॉर्म 145 होता है ये मत जारी करें और अपना वोट लें और रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाएं। ये चंद हिदायत जो उनकी दी गई। हिदायत देने वाला भी सूबाई हुकूमत का कॉलेज का डिप्टी डायरेक्टर, जिनको हिदायत दे रहे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे मुलाजमीन, स्कूल टीचर, कॉलेज के टीचर, अमला जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, ये सब सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन हैं जिनको हिदायत जारी की जा रही हैं और निगरानी कर रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस के अफसरान। ये उसकी हकीकत है। और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा आधा अमला तकरीबन लेडी स्टाफ पर मुश्तमिल होता है, तो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन फीमेल, इन्होंने भी प्रिजाइडिंग अफसर से, जो फीमेल प्रिजाइडिंग अफसर थी, उनको अपने घर पर बुलाया, जहाँ पर आसिफ हुसैन इस असिस्टेंट कमिश्नर डस्का भी मौजूद थे और जुल्फ़िकार विर्क डीएसपी समड़ियाल ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और इन फीमेल प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि हुकूमत की आपने मदद करनी है और जो धांधली भी वहाँ पर हो आपने उसमें मुदाखलत नहीं करनी। SHO जो हैं वो डराते धमकाते रहे प्रिजाइडिंग अफसर्स को, और जो उस इलाके की पुलिस थी वो भी डराती धमकाती रही प्रिजाइडिंग अफसर्स को, अमले को, और उनको कहा गया कि आप बिल्कुल मुदाखलत ना करें, जो हम कर रहे हैं इस काम में मुदाखलत ना हो। और ये मैंने ये सिर्फ एक मिसाल दी है, एक लंबी लिस्ट है इन अफसरान की, ज़िले इंतज़ामिया के, पुलिस के और ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो इस काम में मुलव्वस थे। तो पूरी एक साजिश तैयार की गई और फिर जब इलेक्शन हो गए तो 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे उनको एक मंसूबे के तहत उनको निजी गाड़ियों में उनको वहाँ से जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। उनको 2 पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया, जो कल्लरवाला और 17 पुलिस स्टेशन हैं। DSP पसरूर के दफ्तर में रखा गया और उसके बाद ये 7 घंटे एक नामालूम मुकाम पर शादापुरा रोड पर ये लोग वहाँ पर रहे। और फिर सुबह पुलिस की निगरानी में, ये सब काम पुलिस कर रही है,
रिटर्निंग अफसर भी पुलिस उठा कर ले गई, पुलिस स्टेशनों में रखा, फिर एक नामालूम मुकाम पर रखा और फिर सुबह उनको पुलिस की निगरानी में रिटर्निंग अफसर के पास ले जाया गया। एक हाई एस वैगनर वहाँ आगे जाकर उनको वहाँ से निकाल कर पुलिस की गाड़ियों में जो तरीक़ाकार है कि रिटर्निंग अफसर कैसे सफ़र करेगा, तो वो मुंतकिल किया गया और फिर रिटर्निंग अफसर के पास पेश किया गया। और एक फीमेल रिटर्निंग अफसर के साथ इंतहाई बदतमीज़ी और बदसलूकी भी की गई। ये सब बातें जो हैं ये और ये मैंने चंद मिसालें इस रिपोर्ट के अंदर से आपके सामने रखी हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो रिटर्निंग अफसर थे और जो डिप्टी रिटर्निंग अफसर थे वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। किसका खौफ था, क्यों था, ये अब वक्त बताएगा। और उन्होंने कोई मुदाखलत किसी भी ज़िले इंतज़ामिया या पुलिस के मामले में नहीं की। और पोलिंग ख़त्म होने के 7 घंटे बाद तक उनको इस बात का इल्म नहीं था कि 20 रिटर्निंग अफसर जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। और इस रिपोर्ट में जो एक बात लिखी गई है जो बड़ी तशवीशनाक बात है, अगर किसी को कानून की परवाह हो मुल्क के अंदर, लिखा यह गया है कि जो पुलिस थी वो वहाँ पर उनका जो रोल था वो गार्ड का नहीं था, यानी वो पुलिस स्टेशन अमले की हिफाजत नहीं कर रहे थे, वो उनको अगवा कर रहे थे। ये आज हालत है हमारे मुल्क में, पंजाब के सूबे में इलेक्शन की, कि ज़िले इंतज़ामिया भी मुलव्वस है, पुलिस भी मुलव्वस है, जो लोग इलेक्शन करवाते हैं महकमा तालीम वो भी मुलव्वस हैं, जो सुनता नहीं है उसको अगवा किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बात यहीं पे ख़त्म होती है? क्या ज़िले इंतज़ामिया के इन अफसरान या पुलिस के उन अफसरान को जो मौके पर थे कोई फ़ायदा था इस इलेक्शन से? बात ये है कि उसमें मुलव्वस कौन था। और बात ऊपर तक जाती है, बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। इनको जवाब देने पड़ेंगे। आप अगर आइन की आपको परवाह नहीं, आइन बड़ा वाज़ेह कहता है कि किसका रोल है, और आज यही कोशिश की जा रही है कि कानून जो है उसको तब्दील कर कर इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे किया जाए। ये एक छोटी सी मिसाल आपने इस इलेक्शन में देखी है, और ये 133 सफ़े की रिपोर्ट, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक करेगा ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन में होता क्या है, इलेक्शन कौन चोरी करता है और कैसे चोरी करता है। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इबरतनाक सज़ाएं इन लोगों को देगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया, जिसके पास सुओ मोटो इख्तियारात हैं, उन्होंने माजी में इस्तेमाल किए हैं, वो आइन की इस वायलेशन को आंखें बंद नहीं करेंगे। इस पर वो कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान में इसके बाद किसी को इलेक्शन चोरी करने का ख्याल भी ना आए। ये सब मामलात उस वक़्त होते हैं जब मुल्क में कानून नहीं रहता। जिस मुल्क में कानून ना हो उसमें ये काम हो सकते हैं कि एक पाकिस्तान के बड़े शहर में, वो शहर जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया जानती है सियालकोट कहाँ है, डस्का कहाँ पे है, उसके अंदर भी अगर ये हालात हों कानून के कि सरेआम दिन दिहाड़े ज़िले इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत, पुलिस
हुकूमत के वज़रा, MNA MPA इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि इंतज़ामिया जो है वो मददगार है। पुलिस, इसका काम है कानून की बालादस्ती को कायम करना, वो खुद कानून तोड़ रही है। ये आज हालात हैं हमारे मुल्क के, कि जहाँ पर इलेक्शन की ये इज्जत है, अवाम के वोट की ये हैसियत है कि साजिश होती है, अफसरान आते हैं, मुशीर आते हैं, MNA MPA आते हैं और वो साजिश करते हैं कि इलेक्शन किस तरह चोरी किया जाएगा। ड्यूटियां लगती हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ड्यूटियां लगाते हैं कि तुमने जाके इलेक्शन में ये काम करना है, तुमने इस तरह इलेक्शन चोरी करना है। ये बात जब इसकी तफ्तीश होगी, और मैं चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन को तो कार्रवाई करनी है। उनके एक्ट के तहत जो सेक्शन 167, 168, 169, 178, 6-7 सेक्शन हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सज़ा हो सकती है, लेकिन उससे बढ़कर आज हम पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है, आला अदलिया का इम्तिहान है। अगर ये अदलिया एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकती है, तो फिर आइन तोड़ने पर किसी के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती। आइन तोड़ा गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।